आता है हमारा जजमेंट यानी कि 20 नंबर का कार्ड। अब देखिए जजमेंट कार्ड में क्या है, बहुत कुछ है। क्या क्या है बताओ, क्या क्या दिख रहा है सबको? अपना अपना बताओ, बिकॉज ये कार्ड इज अ वेरी वेरी काइंड ऑफ इंस्टिंक्चुअल कार्ड. व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी दिस? एवरीबडी, आई वांट आइडियाज फ्रॉम एवरीबडी. सब लोग अलग अलग देखो. मैम ऐसे लग रहा है जैसे देयर इज अ फैमिली और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद they really struggled a lot in their lives and now they want the reward of it from the angels, from the divine. He just help them. ओके I don't know. ओके, दैट्स वन पर्सपेक्टिव. गुड. और मुझे होम सिकनेस लग रही है, कोई फॉरगिवनेस लग रहा है. होम सिकनेस? मतलब होम मतलब ये सारी फैमिली किस सिकनेस में है, मतलब कोई बीमारी से जूझ रहे हैं और वो कुछ कह रहे हैं कि भाई फॉरगिव करें, प्रॉब्लम होगी इनसे, ऐसा कुछ. हाँ, तो ये इस टाइम पर दे आर ऑल प्रेइंग. ओके. हाँ, क्या? फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, कोई गलती हो गई माफ कर दो, यस यस, ऐसा कुछ लग रहा है. ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि मतलब मुझे तो भगवान की थोड़ा सा इसके हाथ में जो है उससे थोड़ा सा अभी कॉफिन भी लग रहा है एक्चुअली, तो उसमें लग रहा है कि कोई डेड पीपल हैं क्या? I don't know. नहीं, डेड पीपल नहीं है. These are coffins. These are अच्छा. coffins and these are spirits. They are not real people. They are souls. अच्छा, Okay? ये सब आत्माएं हैं. गलती अब होगी आप माफ कर दो, ऐसा हाँ कुछ लग रहा है मुझे. हाँ हाँ. Now they are like क्योंकि जब आपने भी बोला ना देखिए कार्मिक कार्ड है, इसलिए कार्मिक कार्ड है, बहुत स्ट्रांगली कार्मिक कार्ड है. और जहां पर जस्टिस वाला जो कार्ड आपका ये था कि आपके अभी जो उस एम को लेके जो आपके कर्माज है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना? आपने एग्जाम के लिए अगर पढ़ाई करी है तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे. अगर आप लेजी थे तो आप नहीं अच्छा परफॉर्म करोगे. दैट इज जस्टिस कार्ड. लेकिन जजमेंट कार्ड जो होता है वो तो पुराने हिसाब किताब हमारे खुलता है. बही खाता खोल दिया पुराना. वही खाता इसमें खुलता है. इसमें हमारा कार्मिक अकाउंट खुलता है. ओके. व्हाट आर द गुड कर्मास वी हैव डन एंड व्हाट आर द बैड कर्मास वी हैव डन. सो दिस इज जजमेंट एंड दिस इज द डिवाइन जजमेंट. एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर आपको जो ये सेंट गैब्रियल हैं जो कि आर्क एंजल है बेसिकली, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं. can you write it? जाग गए हैं सारे भैया, कर दो, गलती हो गई. ठीक है. आर्क एंजल सेंट गैब्रियल. नाउ दिस इज अ कार्मिक कार्ड टू स्टॉप. It says you should stop and review your present life with reference to your past karmas. Okay. So it is also a time where first of all, third point इसमें सबसे important है, big change in life is coming up. So first of all, when this card comes, some big change should be expected. It's a good change. It's a growth oriented change for you. Okay. But it will not happen so easily. It will happen after you have done the karmic accounting of your past actions and your past thoughts. And your work will get delayed. देखिए ये डिले कार्ड है. आपका काम जो है वो डिले होगा. उसके अंदर एक स्टैग्नेशन भी आ सकती है. और ये तब तक आएगी जब तक आपके अंदर के इमोशनल नॉट्स जो हैं वो खुल नहीं जाते. इमोशनल नॉट्स, वो इमोशनल नॉट्स या गांठें बनी कहाँ से? वो बनी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से. तो इसके अंदर आपको अपने पुराना जो आपकी लाइफ है, यानी कि इसी लाइफ के पुराने साल भी हो सकते हैं. बहुत कम केसेस के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ता है, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती. ज्यादातर इसी लाइफ में आपके एक्सपीरियंसेस ने आपके मन के अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेजेस बना दिए हैं. वो ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है. और ग्रजेस भी हो सकते हैं मैम. Grudges and blockages. Blockages are mostly because of unresolved emotions. They are negative feelings like resentment, grudges, anger. So typical situation would be that
You got involved with somebody in your 20s, deeply in love with a girl, perhaps. I'm just taking a hypothetical example here. You got deeply involved. Now, you are a person who is passionate by nature. You wanted to have a life with her, family with her, everything. You were totally into it. And then the girl said, no, I was just having a good time and I'm going abroad and I'm going to get married over there because I want a green card. Okay, happens. Ho gaya. Now, ideally, the boy should have moved on because the boy's priorities and the girl's priorities were very different. गर्ल तो जिंदगी में चाहती ही कुछ और थी, आप उसको वो सब प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। आप रोमांटिक नेचर के हो, वो प्रैक्टिकल नेचर की थी बहुत ज्यादा। उसने अपने हिसाब से डिसीजन लिया, वो मैजिशियन टाइप की थी लड़की, वो चली गई, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह से आपके अंदर जो इमोशनल एक ब्लॉकेज आ गई, यू स्टॉप ट्रस्टिंग विमेन, या आपको बाद में जो भी लड़की ने अप्रोच किया और वो शोड इंटरेस्ट इन यू, आपने सबको रिजेक्ट कर दिया। अब एक और लड़की अगर आपसे आके कहती है, सपोज आप यू स्टार्टेड वर्किंग इन द ऑफिस, आपके कोई कोलीग है, शी रियली लाइक्स यू, जेन्युइनली लाइक्स यू, एंड शी कम्स एंड सेज दैट आई वुड लाइक टू नो मोर ऑफ यू। नथिंग रॉन्ग विद इट, दोनों पढ़े लिखे हैं, संभले हुए इंसान है, कर सकते हैं रिलेशनशिप। लेकिन ये जो है उस लड़की का गुस्सा इस पे उतारता है। गुस्सा है, प्लीज ध्यान रखिए, जब कोई वहां पे रिजेक्शन हुई है आपकी, आपने उस चीज को एनालाइज नहीं किया उस टाइम, आपने उसको फॉरगिव भी नहीं किया लड़की को, आपने अंडरस्टैंड नहीं किया कि उसने ऐसा क्यों किया। आपको लगा उसने आपको डंप कर दिया, आपको अंदर गुस्सा सुलग रहा है। हमारे अंदर जनरली इस तरीके के कोई ना कोई एक या दो स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट्स होती हैं। किसी को पेरेंट्स के अगेंस्ट होती है, किसी को स्पाउस के अगेंस्ट होती है, किसी को अपने बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट होती है, किसी को अपने फर्स्ट बॉस के अगेंस्ट होती है। वो चाहता तो क्या क्या कर सकता था मेरे करियर के साथ, उसने मेरा ये रोक दिया, वो रोक दिया। ओके, सो यू होल्ड पीपल एंड वो सालों साल आपके साथ रहता है। अब जब ये आदमी नेक्स्ट मैरिज करना चाहेगा, उसकी शादी नहीं होगी। नाउ द सेम गाय इज 35 years old, पेरेंट्स आर आफ्टर हिम टू गेट मैरिड, he is not, the work is not happening. Why? Work is not happening because a big change in life is coming up, but it will get delayed till the emotional knots are sorted out. जब तक वो ब्लॉकेज नहीं हटेगी, अगर जजमेंट कार्ड आता है ऐसी रीडिंग के अंदर, इसका मतलब कोई पुराना उसका है ब्लॉकेज जो वो अभी तक क्लियर आउट नहीं कर पाया है, और उसकी वजह से जब तक वो क्लियर आउट नहीं होगा तब तक इसका आगे का काम भी नहीं बढ़ेगा। ये कार्ड अक्सर तब आता है जब कोई काम नहीं हो रहा होता, कोई रीजन नहीं होता कि वो काम क्यों नहीं हो रहा, जस्ट नहीं हो रहा होता। एवरीथिंग इज देयर, गाय इज टोटली एलिजिबल, एवरीथिंग इज सपोर्टिंग हिम इन द एनवायरनमेंट, बट इट विल नॉट हैपन बिकॉज वो ऊपर से अभी तक वो जो ट्रम्पेट है वो बजी नहीं ना। ये कौन है? ये सब इसके पुराने वो हैं शिकायती, जो कह रहे हैं पहले हमारे को सेटिस्फाई करो। अच्छा, These are his old traumas and his old memories. They are asking for forgiveness. So in this particular case, his first girlfriend might be asking for forgiveness. His second one might be asking for forgiveness. या अपने उस ब्लॉकेज की वजह से उसने जितने लोगों को मिसट्रीट किया, वो सारे लोग इससे दुहाई मांग रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, जब ये कार्ड आता है, you have to forgive the people who you feel are responsible for your misery. Forgive करना बहुत जरूरी है। जजमेंट कार्ड में सिर्फ और सिर्फ फॉरगिवनेस का मंत्र काम करता है। मैम ये इसमें जो apology आर्क एंजल गैब्रियल है, ये एंजल ऑफ मर्सी माने जाते हैं। मर्सी, मर्सी एंड कंपैशन। तो हीलिंग का भी आपको यहाँ पे साइन दिखेगा ना इनके फ्लैग के अंदर, yes sir और ये सब लोगों को मर्सीफुली। तो आप उन लोगों को छोड़ दो फॉरगिव करके, उसको जाने दो, उसको फॉरगिव कर दो कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, ये इजी नहीं है पूरा प्रोसेस ऑफ जजमेंट, क्योंकि इसमें आपको सारी अपनी गलतियां भी रिपीट करनी पड़ती हैं अपने माइंड में, किसी और की भी मेमोरीज को रिलीव करना पड़ता है। समटाइम्स इट्स पेनफुल इमोशनली, और इसीलिए पीछे आपको ये माउंटेन्स जो है बिल्कुल क्लिप्स वाले माउंटेन, डिफिकल्ट वाली जो माउंटेन्स है वो दिखाए गए हैं। यहाँ पर सॉफ्ट या ग्रीन माउंटेन्स नहीं दिख रहे आपको, यहाँ पर व्हाइट वाले बैरन माउंटेन्स दिख रहे हैं।
कि कई बार ये चीज, ये जर्नी काफी नुकीली और काफी आपके लिए सख्त हो सकती है। बट ये हम एक कार्ड तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर आप ये कर लो, ये स्टेज क्लियर कर लो, उसके बाद आपकी लाइफ हमेशा के लिए बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो जाती है। क्योंकि है तो आर्कएंजल ना जो फाइनली आपको ये मौका दे रहे हैं। क्योंकि देखिए इसके बाद सीधा हमारा वर्ल्ड कार्ड आ जाएगा, यानी कि आपकी सोल हर तरीके से कंप्लीट है। राइट। ये उसके पहले की स्टेज है। तो एक जो साफ सुथरी सोल, वो आपको आता है ना रोज, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ लविंग सोल, ये उसके पहले वाली स्टेज है। आपको बनाना है अपनी सोल को ऐसा, इस कार्ड के आने पे। मैम इसमें अपोलॉजी भी कर सकते हैं, जैसे फॉरगिव तो करना है पर अपोलोजाइज भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसका सेकंड जो होता है स्टेप, वो यही होता है कि आपने जिसको फॉरगिव करना है आप उसको करो, और आपको जिससे अपॉलॉजी मांगनी है वो भी आपको करना चाहिए। That's why it takes lot of moral courage to actually go up and admit कि I have made this mistake. Can you please forgive me? He has hurt so many people also ना, उनसे भी तो forgiveness मांगोगे। तो ये forgiveness आप जाके मांग सकते हो उस पर्सन से, या आप मनी मन भी मांग सकते हो। ठीक है, अपने माइंड में मानोगे अगर, तो वो भी इट इज काउंटेड एज रिपेंटेंस। अपना पुराना अकाउंट क्लियर करना है किसी न किसी तरीके से। मैम ये एक और बहुत चीज पावरफुल कार्ड होता है, बहुत मैम इसमें पावरफुल कार्ड। लोन्स एंड डेब्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे आपने बोला कि पुराना कुछ ब्लॉकेज है, हाँ, इसमें लोन्स और डेब्ट्स वगैरह भी आ सकते हैं, कुछ तरह के डेट्स एंड लोन्स नहीं, नॉट क्वेश्चन रिलेटेड टू। क्वेश्चन पूछो। नहीं नहीं, आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, क्वेश्चन पूछो। थोड़ा सा क्वेश्चन वो करो, क्लियर करो, सिचुएशन बताओ। इट वाज नॉट अ लाइक सम वैसे क्वेश्चन, अब जस्ट कोई पूछ सकता है ना, जैसे अब आप कह रहे हो कि पुराना लाइक डेब्ट है किसी का, आगे पुराना लोन है एंड सपोज वो कर भी। लो, तुमने किसी का पैसा लिया था, तुमने किसी से पैसा लिया था, ओके, और तुमने उसका डेट रीपे नहीं किया। बहुत बार ये होता है, तुमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लिया, तुमने कहा मैं दे दूंगा, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें पैसा दे दिया, ठीक है, तुमने उसका सारा पैसा रिपे नहीं किया, यू वर अनफेयर, यू वर अनएथिकल। in that case judgment card will come up for you, so you have to go back to that person, ask for apology and repay the debt। और ये पता है कैसे दिखेगा, तुम्हारी अपनी कोई पेमेंट रुक जाएगी। that is the way to teach you a lesson, because तुम्हारे लिए कोई ब्लॉक आना है ना बीच में, राइट। अब तुम्हें याद आएगा ना, अरे भाई मैंने भी तो किसी का पैसा रोक रखा है। ऐसे ही आता है ह्यूमंस को याद, नहीं तो भूल जाती है, ह्यूमन मेमोरी बड़ी कन्वीनियंट होती है। नेगेटिविटीज तो सबके सबके पाप याद रखती है, अपने पाप भूल जाती है। ओके, तो ये आपको याद दिलाता है। इट्स लाइक अ वेकअप कॉल, ओके, दैट वे आल्सो। इट्स लाइक अ बड़ा सा हॉर्न ना, इट्स लाइक अ वेकअप कॉल फॉर यू कि उठ जाओ अब, थोड़ा देखो क्या किया है तुमने जिंदगी में अभी तक। बहुत अच्छा कार्ड होता है। अगर आप लोगों की अपनी पर्सनल रीडिंग में आ रहा है तो इट्स अ अमेजिंग कार्ड, बिकॉज इसका मतलब है थोड़ा सा अपना पास्ट अगर रिव्यू करके अपने आप को, माइंड को क्लेंस कर लो ना अगर, तो तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग के उसमें आने वाली है, जोन में आने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट ब्लेस्ड नाउ, यू आर वेरी क्लोज टू प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। वैसे मैडम ये कार्ड तो हर एक में आना चाहिए वैसे, ताकि बंदा को रियलाइज होना चाहिए कि उसने पास्ट में क्या क्या कई कर लोग रखा है। बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत स्टबर्न होते हैं, नहीं उनको मानते सालों ना, साल आता रहेगा, उनको रियलाइज ही नहीं होता कि नहीं हमने किसी के होता, साथ कुछ गलत किया है। नहीं हमारे साथ तो उल्टा होता है, हमें तो होता है, दूसरे बंदे को नहीं होता रियलाइज, उसको कब होगा, मैं तो सबके नहीं साथ है। सोचती। कई लोग, बिकॉज ये बेसिकली तब होता है ना, अगर किसी अंदर के पर्सन के अंदर बहुत कंट्रोल फ्रीक है इंसान, वो नहीं एक्सेप्ट करता कि मैंने ये सब किया हुआ है। तो और फिर चलो, लास्ट का आपका जो कार्ड आता है वो आ जाता है फाइनल, आपका ये माइलस्टोन है इन द फूल्स जर्नी, द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड इज लिटरली अ कार्ड अबाउट कंप्लीशन एंड satisfactory achievement of all your wishes। इसमें सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मिल तो रही है सब कुछ, आप पहुंच तो रही हो अपने पिनेकल पे, लेकिन आपको अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन है कि यस दिस इज द वे आई वांटेड इट टू बी। कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट इज पैरामाउंट इन दिस कार्ड। फुलफिलमेंट। हाँ जी।
और ये कार्ड जो होता है ये हायर स्टडीज भी इंडिकेट करता है, हाई लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज. It shows the person has achieved the top position in their field. It's a strong yes card. And everything will be done as per your desire. Will I get married this year? Yes, of course you will get married this year and it will be to your satisfaction. Okay, so whatever you are searching for, you shall get. कभी कभी आता है ये वर्ल्ड कार्ड, इतनी इजीली आता भी नहीं है, लेकिन जब आता है तो ये आपको प्रॉमिस करता है गुड फॉर्च्यून्स, देता है. फिर इसमें आप देखोगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के अंदर आपको ये चारों क्रीचर्स जो हैं बुक लेके बैठे हुए मिले थे. अभी बुक्स का काम खत्म हो गया बिकॉज दे हैव बिकम मास्टर्स एट देयर क्राफ्ट. ये पहुंच गए ना पीक के ऊपर. उस टाइम पर उनका ट्रेनिंग पीरियड ऑन था, अलर्ट रहना जरूरी था. यहाँ पर आप एंजॉय करो अपना सक्सेस. और इसमें ये रीत है, रीत ऑफ कोर्स स्टैंड्स फॉर विक्ट्री. सो दिस टॉक्स अबाउट ओवरऑल all round victory of the person, and it can also indicate that the person is feeling complete. It shows international gains, foreign travel, and also that you have now become such a good and such a noble human being that even God has welcomed you. You have become like very close to God. When this card comes along, then your spiritual side has become very well developed and you are directly under God's blessings. ये हमें कैसे पता चलता है? इसके अंदर जो ये क्रिस्टल है हमारे, देखिए 2 क्रिस्टल बॉन्ड्स है, ठीक है, दोनों के दोनों. इसके क्रिस्टल बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन. वो ये शो करते हैं कि वी आर रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन. यहाँ पर दोनों ही हाथों में है उसके, मतलब कि वो टोटली इस टाइम पर गॉड की शेल्टर में है. और जो इसने ये कपड़ा लपेटा हुआ है अपनी बॉडी के ऊपर, ये वायलेट कलर का है. इट इज सपोज टू बी पर्पल और वायलेट कलर विच इज द कलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी. थर्ड आई चक्रा का हमारा कलर होता है, तभी मैं आपको कहती हूँ ना एमेथियस्ट यूज किया करिए, थर्ड आई चक्रा. ओके, दैट शोज दैट यू हैव बिकम वन विद द गॉड और वन विद द डिवाइन. मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए. सॉरी अगर मतलब थोड़ा सा मतलब इससे हटके है, मतलब मेरे हाँ. मन में बहुत दिनों से था. आई मीन ऑलमोस्ट 2 years नाउ. आई डोंट नो आई शुड आस्क और नॉट. मैम, व्हेन माय डॉटर व्हेन शी लेफ्ट अस, तो उसका ना उसके पैर के पास डॉक्टर ने बोला उसके पास ऐसे पर्पल सा आ गया था, एक लाइन उसके पैर के पास. तो वो शुड आई इंटरप्रेट कि शी वेंट टू द डिवाइन देन? हाँ बिल्कुल, अगर उस टाइम के ऊपर कोई भी इस तरीके की कलर इंडिकेशंस आती है, दे आर ऑल सिग्नल्स. Okay. They are all signals, and Purple purple is color a का- very strong color of the upper chakras, of the higher chakras. So it is meaning that she is being blessed. Okay. Okay. This happened some hours before she left us. So there was like उसके ना मतलब पैर के एंकल पे ऐसे पर्पल लाइन आ गई थी बहुत बड़ी. हाँ, लाइन आना, किसी का आसपास पर्पल कलर की शैडोज दिखती हैं, आपकी ऑरा का कलर चेंज हो जाता है ना ऐसे टाइम के ऊपर, तो ऑरा में उसके पर्पल कलर आना स्टार्ट हो गया. इसका मतलब यहाँ की जो फिजिकली लोअर वाले जो कलर्स थे वो फॉल ऑफ कर रहे थे, एंड शी वाज राइजिंग एज अ सोल. शी इज राइजिंग. This is a card about the soul having reached the or merged with the Almighty. That is why it's having the purple color here. That is why, and this person doesn't need any other covering on him. He just needs the color of the divine. They're not wearing anything else. Doesn't need it. When the divine is covering you, what do you need? Thank you so much, ma'am. I'm so blessed that मुझे एक आंसर मिला, because I don't know why मेरे मन में I don't know before I started anything ये question था, so thank you God and thank you ma'am. These are very important questions.
Okay, thank you. Welcome, most welcome. Anybody else has any questions on the cards? With this, we have reached the last of the 78 cards. Now you guys ask me if there are any questions you have. मैम अगर हम किसी पर्सन के बारे में पूछना चाहते हैं और ये द वर्ल्ड कार्ड आता है तो फिर हम उसको कैसे एनालिसिस करेंगे? आप बताओ. Give me few adjectives that come to you. मैम इस कार्ड के बारे में अभी तक ये मालूम है कि पूरा फुल पॉजिटिव है हाँ. और मतलब उसके मतलब जो सारी विशेष उसकी फुलफिल होंगी. Highly educated. आप Highly उसको educated. एजुकेशन के बारे में बता सकते हो. आप उसको प्रोफेशनली सक्सेसफुल बता सकते हो. आप उसको ये बता सकते हो कि ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है और ये तब तक काम करता रहता है अपने गोल्स के प्रति जब तक इसकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो जाती. देखो वो 4 जो आपको क्रीचर्स है ना वो अब खत्म हो गए. इसका मतलब कि उसने बहुत दिनों तक बहुत मेहनत करी अपने काम के प्रति, तब जाके वो स्टेज तक पहुंचा है. ठीक है ना. तो इट इज शोइंग हिज पास्ट जर्नी आल्सो ना, हाउ लॉन्ग ही हैज वर्कड ऑन दिस जर्नी. एंड यू विल से दैट ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन आल्सो, है ना. इसमें इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कंटेंट है इस कार्ड के अंदर. आप उसको चारों ये जो मैंने आपको चारों क्रीचर्स के वो बताए थे, गुण बताए थे, वो सब इसने मास्टर कर लिए. मतलब वो अब इस इंसान का पार्ट हो गए हैं. तो क्या क्या बताया था कि बुल की तरह वो पेशेंट भी है, उसके अंदर कंसंट्रेशन पावर बहुत है. अब तुम सब बोल सकते हो कि ये सब है उसके अंदर. ओके मैम. अगर वर्ल्ड कार्ड आ गया तो कि उसका जो दृष्टिकोण है वो ईगल की तरह है, वो सब फिर तुम डिस्क्राइब करो ना. ठीक है ना, कि ईगल की तरह ऊंचा उड़ता है, ऊंचा सोचता है एंड ऑल दैट. वो सब मैंने आपको बताया. वो पॉइंटर्स इसमें लाने की जरूरत है. वो ठीक है. सारी और क्वालिटीज बतानी है मैम जो मतलब वो लास्ट कार्ड में जो थी उसकी वो जो थी. हाँ, सारी क्वालिटीज बतानी है. सारी इसके ठीक अंदर अब आ गई ना, पूरी तरह से आ गई अब तो. हाँ जी मैम. ठीक ठीक है. है. तो थैंक बहुत यू. अच्छा है अगर किसी पर्सन को ये डिस्क्राइब करता है, उसकी स्पिरिचुअल नेचर को ऊपर स्पेशली बहुत फोकस करना वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर. और प्लस वो मटेरियली तो होगा ही सक्सेसफुल, क्योंकि रीत आपको इतनी बड़ी दिख रही है. रीत कहाँ पर आई थी? ये जो ग्रीन वाली रीत है ये आपने कौन से कार्ड पे देखी थी? ये सिर्फ एक और कार्ड में आई है. यस मैम, याद नहीं आ रहा. एक थी मैं तुम्हें इतना डिटेल में डिस्क्राइब करती हूँ हर कार्ड, तुम भूल कैसे जाते हो? क्वीन में नहीं थी किसी में शायद. याद नहीं आ रहा किसने पहना हुआ इतनी था सर जल्दी पे? थोड़ी याद हो जाएगा किसने मैडम पहना जी. हुआ था, किसने होल्ड किया हुआ था, ये याद नहीं है? फ्लैश नहीं कर रहा? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में भी था एक छोटा वेरी सा. गुड. 6 ऑफ वॉन्ड्स. देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू जस्ट फ्लैश. Yes, ma'am. 6 ऑफ वॉन्ड्स में वो जो घोड़े पे जा रहा था, कोई बात नहीं डिटेल्स याद नहीं है तो, लेकिन कुछ चीजें फ्लैश करनी चाहिए. कोई सिंबल्स, कुछ कुछ सिंबल्स, सिंबल्स पे थोड़ा काम करो. रीत जो है मुझे किस किस सिंबल में दिख रही है, पानी मेरे को किस किस सिंबल में दिख रहा है, बर्ड मुझे किस किस सिंबल में दिख रही है, ऐसे याद करने की कोशिश करो. दिस इज ऑल्सो योर मेंटल एक्सरसाइज, जिससे आपको कार्ड मेमोराइज हो जाएंगे अपने आप ही. मैडम ये कह सकते हैं जैसे 21 नंबर कार्ड अभी जो आया द वर्ल्ड वाला, जिस सीक्वेंस में हम कार्ड को पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4, वो सारे स्टेजेस पार करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे. हाँ, अगर आप कार्ड्स को क्रोनोलॉजी के उसमें लगाओगे, सीक्वेंस में लगाओगे, तो ये सीक्वेंशियली जा रहे हैं. इट अच्छा इज अ अच्छा. लॉजिकल जर्नी. हाँ हाँ, बट राइट राइट. बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट कि जब हर इंसान के लिए वो जर्नी सीक्वेंशियल नहीं होती. हाँ हाँ, नॉट ठीक है, राइट. एवरीबडी स्टार्टिंग आउट एट द फुल स्टेज. आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, आपको बस उन्हीं लेसन्स पे फोकस करने की जरूरत है. ठीक है. और कितनी डिपिक्शन करनी है वो सामने वाले के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. क्या करनी अब है? अब कितनी सामने डिपिक्शन मींस? कितनी डिपिक्शन, कितना विस्तार करना है, वो तो सामने वाले के क्वेश्चन पे डिपेंड हाँ करता है ना. बिल्कुल राजेश जी, ये तो क्वेश्चन हाँ, पे वो पता कितना लगा सुनने क्वेश्चन को कुछ और पूछ तैयार रहा है. है, अब हम हाँ बता कुछ और रहे हैं. एग्जैक्टली. हाँ क्वेश्चन ये. की जो सटीकता है, जो वर्ड्स हाँ हैं, जो वो एक्चुअली सुनना. प्लीज हाँ, राइट. अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन पेपर होता है. क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, 2 हाँ मार्क्स ठीक का है, है, एमसीक्यू. या 5 मार्क्स का है, या एमसीक्यू है, वो अपने लेकर हाँ, आए आंसर्स, उसमें से एक आपको चेक करना है. ये राइट भी हो राइट. सकता है. तो ये आपने हमेशा उस पर्सन के अकॉर्डिंगली अपनी रीडिंग को कस्टमाइज करना है, तभी वो सेटिस्फाइड होगा ना. आपने उसने आपसे एक चीज पूछी और आप बस बताए जा रहे हो. वो दोबारा आएगा ही नहीं. Please don't Yes, describe the cards to them, like they are not really राइट राइट. interested in the description of the cards. ठीक है. आप लोग ऐसे शुरू शुरू में होता है कि हम लोग एक्साइटेड होकर ना कार्ड डिस्क्राइब करते हैं, तो वो कहेगा मतलब मीनिंग बताओ ना मैम, क्या रिजल्ट क्या है इसका. ठीक है. डिफाइन करना है ना कि एक्सप्लेनेशन ज्यादा रिक्वायर्ड. हाँ, तो ज्यादा नहीं, लेकिन कहीं पर अगर आपको लगता है कि कार्ड को दिखाना इम्पोर्टेंट है, जैसे कई बार कार्ड्स ड्रामेटिक होते हैं, जैसे कहीं पर टावर कार्ड है और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि उसके बिजनेस में लॉसेस आ सकते हैं,
वो कहेगा नहीं आई एम टोटली इन कंट्रोल, उसको दिखा दीजिए टावर का कार्ड। उसको दिखाइए कि देखिए आपकी रीडिंग में इस तरीके का कार्ड निकला है जो कह रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेके केयरफुल हो जाओ, कोई आपको धोखा दे सकता है। ऐसे में आप दिखा भी सकते हो। सारे कार्ड्स मत दिखाना। सारे अच्छा। कार्ड्स दिखाते हो तो क्या होता है मैं बताऊं, सारे कार्ड्स अगर आप पूरा लेआउट उसके सामने खोल देते हो ना कार्ड्स का, वो फिर कार्ड्स देखने बैठ जाता है, वो आपकी बात सुनना बंद कर देता है। फोकस हट जाता है उसका क्वेश्चन। फोकस टोटली उसका कार्ड्स के विजुअल्स पे चला जाता है। ये बहुत बारी होता है। ठीक है, तो अभी एक तक दो मेरा कार्ड ना अपने बंद ही रखना, सारे कार्ड्स एकदम से मत खोलना। सर अभी तक मेरा मैडम एक ही क्वेरी मेरे माइंड में बार बार वो आती है, पूछ लूं? आपकी आवाज चली गई। मैंने कहा बार बार एक ही क्वेरी बार बार मेरे दिमाग में आती है, पूछ सकता हूँ क्या? क्या चीज? हाँ पूछिए। डांटना मत। डांटना मत बताओ बस। क्या क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन ये है क्वेश्चन कि आई होप क्वेश्चन अच्छा सा होगा। हाँ नहीं देखो मैडम, वो बार बार आता है, एक डाउट होता है कि मैंने रीड कर लिया, मैंने 3 कार्ड निकाल लिए, मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कई बारी कि भाई मैंने कार्ड सही तरह रीड कर लिए नहीं कर लिए, वो उस चीज को ओके। कैसे एक क्वेश्चन आता है बार नहीं बार। मतलब क्यों नहीं, आपको डाउट क्यों आ रहा है? वो पर्सन कह रहा है कि नहीं आप मुझे ठीक आंसर नहीं दे रहे मान हो। लिया मैंने किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालने की चलो कोशिश अब की। एक स्प्रेड करते हैं। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन व्हाट यू आर डूइंग। लेट्स सी, लेट्स टेक आउट ना एंड लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, सपोज कर लीजिए अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा स्प्रेड आता है कभी भी, वो आता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। चलो मैं लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, दिस इज द। देखिए हमने सबसे पहले किया, जो हम सबसे पहले करते हैं यहाँ पर, अब हम स्प्रेड्स पे आ रहे हैं यहाँ पर। तो स्प्रेड्स में फर्स्ट जो हमारा था दैट इज द जीओडी। ठीक है, गाइडेंस ऑफ द डे ऑफ सेल्फ। ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपने आप से निकालना है। ओके, अगर आप ये किसी और पर्सन के लिए निकालते हो, सपोज कई मदर्स अपने बच्चों के लिए निकालना चाहती हैं, हम्म। अगर वो करना चाहती हैं ये वाला चीज, उसके लिए आप एक अलग डेक यूज करोगे। अगर आप दूसरे लोगों के लिए कर रहे हो, अपने डेक से आप सिर्फ अपने लिए जीओडी निकालो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक डेक और ले लें मतलब? एक डेक और ले लो, क्योंकि फिर अगर आपने उसके लिए निकाल दिया तो वो जीओडी नहीं बचा, वो तो फिर एक रीडिंग हो गई, आपने किसी और के लिए निकाल दिया ना फिर। ठीक है, अच्छा, तो तो अभी जीओडी तो का हम मतलब टेस्टिंग। होता है वो वाला डेक जिसपे हम खुद से काम करते हैं। तो ये वाला आपका खुद का है। फिर तो आपका जो सेकंड वाला है, ये डेली निकालना है, सबने निकालना है। ओके, जीओडी वाला सुबह सुबह निकालना है उठते ही। सेकंड होता है आपका 1+1 का स्प्रेड। ठीक है, 1+1 का स्प्रेड हम कब यूज करते हैं? यस या नो में, गेन या लॉस। दैट आई वांट टू ट्रैवल फॉर अ बिजनेस मीटिंग टुडे, will it be to my gain or not? Okay, like that. I want to do this, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन कहीं ना कहीं होता है, आप सिर्फ ये जानना चाहते हो आपके लिए वो सिचुएशन फेवरेबल होगी कि नहीं। आज मैं अपने बॉस से मनी हाइक के बारे में बात करना चाहती हूँ, will I have gain or loss if I talk today? So you will get immediately, अगर सपोज कर लीजिए मैं ये मनी हाइक का क्वेश्चन जो है ये पूछ रही हूँ और मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ शफल करके इस चीज के अंदर, तो आप लोग मुझे बताना कि क्या आंसर रहेगा। ठीक है, ये देखिए मेरा फर्स्ट कार्ड निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स और मेरा सेकंड कार्ड निकला है टावर। क्या मुझे आज बात करनी चाहिए? मेरा फर्स्ट कार्ड ये आया था, प्राइमरी कार्ड क्या है 7 क्या है? 6 ऑफ रीथ आ गई। रीथ, आप लोग सब रीथ को वेट कर रहे थे ना, ये देखिए 6 और यहाँ पर टावर कार्ड। मम्मी तो नो हुआ ना। ये नो फर्स्ट में तो नो कार्ड, आया, वो थोड़ी होगा, यस ही करना चाहिए। यस करेंगे। यस बट दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग टावर, विल इंडिकेट समथिंग ना, व्हाट विल इट नो बी? में तो नेगेटिव आ गया, वो छोड़ दो उसको। मैम नो। नहीं, नो आएगा ना मैम। हम पहले वाला देखेंगे कि सेकंड देखेंगे? मैम बस दोनों यस। में आई थिंक नो है। सेकंड में नो है ना। दोनों में नो क्यों है? 6 ऑफ, इसमें क्या नो है? ये तो है ही प्रोफेशनल सक्सेस का कार्ड, हाँ ओ हाँ। यस मैम, यस मैम, इसमें यस। क्या नो है? नहीं वो तो इसमें वो 6 ऑफ कह हैंड्स रहा तो है ठीक है। आपसे, इसमें वो आपको वार्निंग दे रहा है। इसमें वो कहता है कि यस यू शुड गो अहेड एंड टॉक अबाउट योर मनी, बट you might be given a refusal of an answer. The boss नहीं, might refuse you or the boss might point out your problem. इसमें loss of face भी तो है।
आपकी इंसल्ट भी तो कर सकता है वो, कि तुमने अपने टारगेट तो अचीव किए नहीं इस क्वार्टर के, आ गए तुम मेरे से पे हाइक मांगने के लिए। मैडम फिर तो बोल आंसर सकता है नहीं boss। हुआ ना ये तो। नहीं, इसका मतलब होता है इसमें आंसर आप कैसे करोगे, इसका आंसर ये होगा, देखिए फर्स्ट कार्ड जब इतना स्ट्रांगली यस आया है ना, उसको इग्नोर ठीक। नहीं कर सकते, हाँ उसको ठीक है। इग्नोर नहीं कर सकते। दैट Right. मीन्स कि समवेयर योर वर्क इज सो गुड दैट अ पे हाइक इज जस्टिफाइड, what you are wanting to do means that it is justified, so you should go ahead and do that, and you should have the courage to ask for it. But the boss will be rejecting your offer or he will be insulting you. अब इस केस में आप दो चीजें उसको सजेस्ट कर सकते हो, या तो वो आज की जगह किसी दूसरे दिन जो है इस चीज को प्रपोज करे, नंबर 1। नंबर 2, even if the boss is saying something sarcastic to him or embarrassing to him, he should have enough documents in his hand to support his pay hike. अच्छा अच्छा। Do you understand? दो तरीके से हमने इसको लिया है। एक तो सिंपल ये है गेन और लॉस, पहले कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, जब इतना स्ट्रॉन्ग यस आया है तो इग्नोर नहीं करना। मतलब आप कह सकते हो यस तो है लेकिन प्रिकॉशंस के साथ उसको बता दो। मांगना तो बैलेंस चाहिए लेके उसको, मे बी डेज का देख ले कब ठीक रहेगा, या फिर वो अपने इस बॉस प्रिकॉशंस के साथ। यहाँ पर द बॉस इज गोइंग टू, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो व्हाई नॉट। देखिए यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी भी तो दिखानी पड़ेगी ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो हाँ ही वो विल तो हैव है। टू प्रूव हिज लीडरशिप ना, वो प्रूव करे अपने बॉस के सामने। व्हाट इज द प्रॉब्लम, बॉस इजीली नहीं लेगा, इसका कार्ड का मतलब होता है इजीली वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी चीज को, इमीडिएटली वो मना कर देगा कि नहीं अभी क्यों, तो आप प्रूव करो उसको अभी क्यों। एंड एवरी एम्प्लॉय शुड गो लाइक दिस ओनली, अपना पूरा वो लेके जाना चाहिए उसको पूरा, क्योंकि बॉस, एक बॉस जो है वो तो कई सारे लोगों को देख रहा है ना, उसको आपकी छोटी छोटी बातें नहीं पता, उसको अचीवमेंट्स नहीं पता आपकी छोटी छोटी, तो आप उसको डॉक्यूमेंट करो प्रॉपरली और लेके जाओ। सो द क्वेश्चन इज यस, आंसर इसका क्या रहेगा, यस you must go, but think if you want to go today or you want to get your documentation in line and maybe approach him after a few days paperwork complete करने के बाद, ठीक है। this is how you do 1+1। अगर हमारे सेकंड कार्ड बहुत बढ़िया आ गया, कोई किंग हाँ। ऑफ कप्स वगैरह आ गया, फिर तो पॉजिटिव यस है, फिर बट फिर क्या जरूरत ही पॉजिटिव नहीं है, पड़ती। अगर दोनों हाँ, पॉजिटिव है तो फिर डेफिनेटली तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है। ठीक है, राइट। तो गेन या लॉस भी आ सकता है, विल द सिचुएशन बी टू माय फेवर और नॉट, ठीक है। फिर हाँ, आता मतलब है आपका दोनों कार्ड को बैलेंस करना है हमने, बैलेंस like करना है, हाँ, किसी को भी इग्नोर नहीं करना, ऐसे नहीं कि ये नेगेटिव है तो छोड़ दो, पॉजिटिव है तो छोड़ दो, हाँ मैं यही सोच रहा था। yes, 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 yes. छोड़ना नहीं होता, ओके। छोड़ के दो ही है ना, दो ही बच्चे हैं, कहाँ नहीं मैंने कहा छोड़ के जाओगे? नेगेटिव है तो छोड़ देते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आ रहा है, ये सोच रहा था मुझे पहले यही लगा टेक्निकली। कि नो आ जाएगा, बट अब समझ में आया ना मैम करने से। मैम अगर दोनों नेगेटिव हो जाते हैं कार्ड तो फिर तो नो है। फिर तो नो ही हो गया ना। ये रियलिटी चेक वाले लोग आ गए। क्वेश्चन है कोई माइंड में? यस मैम मेरे माइंड में है। हाँ होगा जरूर, जो ऐसा नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, पूछो। का मतलब है उसके माइंड में क्वेश्चन। हाँ क्या क्वेश्चन है, पूछो, जो भी तुम सेफली, सेफ लैंग्वेज में जो भी पूछ सकती हो पूछो। मैम एक्चुअली मेरे ब्रदर की मैरिज में मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सॉल्व आउट मतलब कैसे, कितने टाइम्स में हो जाएगी, क्या होगा? ये तो क्वेश्चन यस या नो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है? इतना हम ये पूछ कॉम्प्लिकेटेड सकते हैं कि क्वेश्चन होगी कि नहीं होगी, है ना, हम ये पूछ Yes. सकते हैं। Frame it हाँ properly. हाँ Frame it properly. Do you have a time frame in mind? In the next Uh, 3 months, in the next 6 months, any time frame in mind do you have? मैम विद इन 3 months में हो जाएगा, ठीक, मतलब कि तीसरी चीज, आप जब भी yes no पूछते हैं, try to put a time frame in it. जैसे जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया वो तो ये था कि शुड आई गो एंड मीट द बॉस टुडे, तो टुडे मैंने उसके अंदर ही पुट कर दिया था, क्वेश्चन के अंदर ही। ट्राई टू पुट द टाइम फ्रेम इन द क्वेरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्पेसिफिक होना ओनली चाहिए विल ना, टेल यू यस और नो। स्पेसिफिक होना चाहिए। वो जो नो आया है, वो जो टावर कार्ड आया है, वो आज के लिए नो आया है। उसने ये नहीं कहा कि ये नहीं करना मुझे, उसने कहा आज के लिए नो है, आज उसका रिएक्शन सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू इसलिए मैडम, टाइम फ्रेम बहुत अच्छी डालना बात बताई बहुत आप। जरूरी है। हाँ टाइम फ्रेम जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे इन्होंने पूछा कि इनके मन में जो एक है टाइम लिमिट, दैट इज 3 months,
So she is asking, will he get married or will his marriage get fixed? एकदम देखो शादी की सेरेमनी तो नहीं हो जाती. Will the marriage get fixed or the alliance get fixed in the coming 3 months? ठीक है. अब इस केस में आपने उस पर्सन का नाम माइंड में रखना है. सब लोग करिए ये स्प्रेड. मैम शादी मैरिज एक्सक्यूज मैम मैरिज हो चुकी है बट थोड़ा सा अभी सेटल नहीं हुए हैं वो लोग. मैरिज हो मतलब चुकी है, like- अभी तो आप पूछ रहे हो शादी होगी कि नहीं होगी. तो नो marriage नो में मैम problems शादी हैं। हो गई बट वो अभी मतलब कि पूरा मतलब कि शादी मतलब कि मतलब शादी में प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में शादी में प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स हैं. ओके क्या उनकी मैरिटल जो भी डिस्कॉर्ड या मैरिटल जो भी उनकी चल रही है टफ टाइम्स, विल इट बी सेटल्ड इन द नेक्स्ट 3 months? यस मैम. See, first card, क्या है? कौन सा Knight of कार्ड है? Cups. Knight of Cups. ये नाइट तो ऑफ कप्स. पॉजिटिव आया. Yes, this is a positive card. Second card थोड़ा सा difficult card है, Eight of Swords. मैम मेरा भी यही हाँ. आया मैम सेकंड मैंने जब निकाला इसका सेकंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया मेरा भी आया है ना. इसका Yes, मतलब ma'am. यहाँ पर one of the parties is not having the courage to face the situation. मेरा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया ये था. तो बहुत अच्छा कार्ड है. आपका आंसर जो है ना, that is a yes. Will यस it हो get जाएगा. sorted? Yes, it will definitely get sorted. But ये कौन है? ये नाइट है. नाइट क्या Okay. करता है? नाइट एक्शन लेता है reconcile करने के लिए या प्यार का पैगाम आगे बढ़ाने के लिए. इसके हाथ में कप है. ये कप जो है अपना एक्शन लेने की जरूरत है यहाँ पर. और ये क्या कर रहा है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कर रहा है? This is saying this person is feeling underconfident and is not able to take action. ये आ गया ना. इसी सिचुएशन में आपका yes नो भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा सिचुएशन को हैंडल कैसे करना. कि अगर नो है तो क्यों नहीं हो पा रहा, या yes को करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है. मैम मेरा अगर- यही आया था फर्स्ट वाला इनके क्वेश्चन के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स और ये सेम आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये इसलिए आ रहा है बिकॉज जब आप इस टाइम के ऊपर रियल क्वेश्चन करोगे आप सबके सिमिलर एनर्जी के कार्ड्स निकले. अच्छा. आपको भी निकालो. कार्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन सबका आंसर मोर और लेस उसके लिए गाइडेंस मोर और लेस सिमिलर है. ठीक है. टाइम कोई भी हो, चाहे कोई भी टाइम It is हो. a yes, it is a yes, but both of them need to put aside their ego or their lack of confidence and इनको आपस में आके खुल के बात करनी होगी और कुछ टाइम एक दूसरे के साथ लोगों से अलग स्पेंड करना होगा. क्या है एट ऑफ स्वर्ड्स? एट ऑफ स्वर्ड्स इज द पीपल अराउंड अस. बहुत ज्यादा लोग हैं या बहुत सारे इनके आसपास बैठे हुए हैं जो उनको बताते रहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं. ठीक है. तो उनसे Thank you, अलग ma'am. जाके करेंगे तो डेफिनेटली इन लोगों का बहुत अच्छा सा, बिकॉज दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं तो इच्छा है उनकी आपस में अच्छी तरह खुशी खुशी रहने की. ओके मैम. थैंक यू मैम. हो गया. 1+1 से भी निकलता है आंसर. मेरी वन एंड ओनली वार्निंग कह लो या एडवाइस समझ लो, जो मर्जी. किसी का भी रियल लाइफ क्वेश्चन सिंगल कार्ड से आंसर नहीं करोगे. ठीक है. श्राप लगेगा. ठीक है. किसी की जिंदगी के साथ खेलोगे नहीं. आप लगेगा. प्रॉमिस करो मुझे, प्रॉमिस करो कि 101%. अरे यार मेरे पास क्वेश्चंस. मैम दिस इज अ कॉम्प्लिक. इतनी लंबी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए वन कार्ड आई पुल्ड आउट. मैम देखो इसका क्या मीनिंग होगा. With a single card you are deciding the destiny of another person. Please don't do that. We don't have the 78 right. कार्ड्स हैं आपके पास. 78 कार्ड्स हैं आपके पास. Yes, है ना. तो आप उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो सिचुएशन को. तो वन कार्ड तो हमें सिर्फ और सिर्फ जीओडी करनी है अपने लिए बस. एटलीस्ट 1+1 होना चाहिए सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पे. एक क्वेश्चन छोटा Simple सा question बस पे. करो. ठीक है. थर्ड में अब हम करते हैं थर्ड वाला जो आप लोगों की ऑप्शन है, दैट इज 3 कार्ड स्प्रेड. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर. और इसमें क्या होता है, इसमें एक आती है ऑप्शन प्रेजेंट, इमीडिएट फ्यूचर और डिस्टेंट फ्यूचर. फिर आएगा फोर्थ वाला एक आपका टाइमिंग स्प्रेड. और फिफ्थ हम लोग करेंगे
horse shoes. ठीक है, let's talk about the spread number 3, past, present, future. ये जो 3 कार्ड स्प्रेड है, इसका एक और वेरिएशन होता है, सिचुएशन, गाइडेंस एंड आउटकम. देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि टैरो जो है वो बेसिकली प्रश्न शास्त्र है, क्वेश्चन शास्त्र. शास्त्र मतलब बहुत बड़ी नॉलेज, लेकिन वो नॉलेज का पिटारा तभी खुलेगा जब आपका प्रश्न बिल्कुल एक्यूरेट और टू द पॉइंट होगा. तो क्वेश्चन को फ्रेम करने में ना थोड़ा सा टाइम लगा ला. आपको एक पर्सन आके बहुत कुछ अपनी फीलिंग्स, बहुत कुछ बताएगा अपनी फैमिली के बारे में, वो सारा कुछ नहीं रखना माइंड में. अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन क्या है सर, पूछना क्या चाहते हैं आप, क्योंकि मेरे कार्ड्स उसी को रिप्लाई करेंगे जो आपका क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए. क्वेश्चन शुड बी प्रेफरेबली टाइम बाउंड. जितना क्लियर क्वेश्चन उतना क्लियर आंसर. अगर एक सिचुएशन में मल्टीपल क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, ठीक है ना, क्या मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, अगर चेंज करनी चाहिए तो क्या मेरे को किसी दूसरी सिटी में ट्राई करना चाहिए, क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड है, लेकिन सारे क्वेश्चंस अलग है. तो आपने हर क्वेश्चन के लिए अलग स्प्रेड निकालना है. क्या मेरे को मुंबई की जगह हैदराबाद में ट्राई करना चाहिए, बिकम्स अनदर क्वेश्चन. क्या मेरी फैमिली मेरे को ज्वाइन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी क्योंकि मेरी स्पाउस भी वर्किंग है, बिकम्स क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, एवरीथिंग इज अबाउट द करियर, बट एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट. नाउ ठीक है, सो व्हाट इज द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेड दैट वी हैव. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में हम लोग किसी भी सिचुएशन, कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन आपसे, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज आस्किंग मी, फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट का क्वेश्चन आता है कि ही इज ट्राइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी. ओके, ही इज ट्राइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी. तो क्या उसकी प्रॉपर्टी की डील जो है वो अगले 3 महीने में हो जाएगी? ठीक है, या आने वाले टाइम में क्या मेरी प्रॉपर्टी की डील हो जाएगी? विल आई बी एबल टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड? उसको रेजिडेंशियल लैंड लेके और उसको अपना घर बनाना है. ओके, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं ले पाऊंगा आने वाले टाइम में. सब लोग शफल कीजिए अपने अपने उसको, और सब लोग 3 कार्ड का स्प्रेड निकालेंगे. उस पर्सन को माइंड में रखो, एक अपने लेफ्ट में रखोगे, एक अपने सामने रखोगे, एक अपने राइट में रखोगे. जो आपका कार्ड आपकी लेफ्ट में है, जो फर्स्ट कार्ड है, इट इज इंडिकेटिंग द पास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन की या सिचुएशन की रूट क्या है. मैम मेरा ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. अभी रुकिए, फर्स्ट वाला जो बीच का है वो पास्ट है, सेकंड वाला जो आता है वो अभी क्या सिचुएशन चल रही है, उसको आप प्रेजेंट ले सकते हो या बिल्कुल आने वाले कुछ हफ्ते भी ले सकते हो. और फ्यूचर का मतलब ये क्वेश्चन आगे की तरफ आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है. ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, द रूट, द करंट सिनारियो एंड द फ्यूचर आउटकम. ये टाइमिंग स्प्रेड कहलाता है, पीपीएफ कहते हैं इसको. ये टाइमिंग स्प्रेड कहलाता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. ये हर क्वेश्चन के लिए बहुत अप्रोप्रिएट होता है. आपका ये सबसे पॉपुलर स्प्रेड रहेगा कहीं भी आपको करना हो. कम से कम 3 कार्ड का स्प्रेड फॉर एनी क्वेश्चन. प्लीज डू एटलीस्ट 3 कार्ड स्प्रेड. आप वो भी कर सकते हो, यस नो भी कर सकते हो, लेकिन वो पर्सन आपसे गाइडेंस लेने आया है, आपके साथ सेशन बुक किया है, तो उसके साथ आप 3 कार्ड का स्प्रेड करो. अब आप बताओ आपके कौन से 3 कार्ड्स आए और आप इस क्वेश्चन की रेफरेंस में उसको कैसे आंसर करो.
मैम फर्स्ट मेरा आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फर्स्ट पिछले कार्ड क्या है? इनके जो कार्ड निकले हैं दैट इज 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सेकंड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर नेक्स्ट कार्ड क्या है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड है और 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ग्रेट। चलिए अब आप इसको किस तरीके से मैम इंटरप्रेट करेंगी? जो लैंड पास्ट में जो भी इन्होंने मतलब जो भी वर्क किया है, मतलब कोई अच्छा काम इन्होंने नहीं किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है इन्होंने, मतलब इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ करी है। और फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स में ये नो टाइप का ही कार्ड है, मतलब बहुत इस टाइम पॉजिटिव। इनको बहुत ऑपोजिशन आ रही है अपने हाँ। इस काम को लेके या अपने इस गोल अचीवमेंट के लिए। इनका फिर काम बन नहीं रहा है, इनके मन रास्ते में रुकावटें आ रही है। हाँ, और फिर और अगर आगे फ्यूचर में आपको अगर आगे क्या होगा भी, प्रेडिक्शन है आपकी? फ्यूचर में होगा भी तो इनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये इस काम को कर पाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक सिंपल सिचुएशन की जिसका उनको आंसर नहीं मिल रहा था, आपने अपने 3 कार्ड के स्प्रेड से उनको गाइडेंस दी है। दिस इज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर का भी आपको इसके अंदर आउटकम दिख रहा है। अब इसी क्वेश्चन पे अलका जी अगर आपको यस या नो वो पूछता है फाइनली मेरा काम होगा कि नहीं होगा, अब आप कार्ड्स को शफल मत करना, जो बाकी आपने डेक उठाया उसको उठा लो, जो आपके पास बाकी 75 कार्ड्स का डेक होगा ना वो उठा लो और उसी को स्प्रेड करके उसमें से 2 कार्ड और निकालो। नहीं ऐसा कर सकते हैं? करने को बोल रही हूँ मैं। अच्छा नहीं Decisive answer. मैम ये नहीं। पहला आई एम फर्स्ट गाइडिंग यू, आई एम अच्छा अच्छा गाइडेड एक्टिविटी। हाँ जी, अच्छा अच्छा। ये First निकला is है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स निकला है। ओके, और सेकंड? और वेरी दूसरा गुड। और दूसरा? हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस। वेरी गुड। इनको कैसे अब देखो, अभी जो उन्होंने किया वो आपको उस सिचुएशन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखा रहा है। फ्यूचर में इनका क्या निकला है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, which is showing कि yes it will be done but with lot of effort. Now he wants to know clearly by yes या no, I will do the effort, but मुझे ये बता दो मेरा काम हो जाएगा ना। आदमी को ना फाइनली क्लैरिटी चाहिए होती है माइंड के अंदर, काम हो जाएगा ना मेरा। आप उसको तो बट ज्यादा बताते जा रहे हो, तेरे को एफर्ट ज्यादा लगेगा, तुझे ये ज्यादा है, वो कहेगा ये बताओ मुझे होगा नहीं होगा, अगर है तो मैं करूं एफर्ट, नहीं है तो है फिर छोड़ दूं। नहीं 10 ऑफ वांड्स से सही बता रहा है। ये आप करो, इसका मतलब है आप करो, लेकिन आपको मतलब बहुत ईमानदार रहना होगा अपने काम के लिए। हाँ, ईमानदार भी रहना होगा और पेशेंट रहना होगा। हाई प्रीस्टेस कहता है पेशेंस के साथ आपका काम अचीव होगा। दूसरी चीज, आपने अपना टेम्पर नहीं लूज करना। हाई प्रीस्टेस मतलब बिल्कुल शांति से, धैर्य से, प्यार से, विदाउट गेटिंग एंग्री। यू विल नॉट गेट एंग्री, यू विल नॉट गेट इम्पेशेंट, क्योंकि रात में ना इमोशनल कंट्रोल चाहिए। और पहला वाला जो आपका पेज ऑफ कप्स आया वो भी यही आया। आपका पेज ऑफ कप्स जो है वो भी बहुत ज्यादा वो है लविंग एंड क्रिएटिव पर्सन, उसको भी किसी भी टाइप का वो पसंद नहीं है जल्दबाजी, आराम से। तो ये है कि आपका काम धीरे धीरे बन रहा है, आपकी डिजायर के हिसाब से होगा। कप्स आते हैं इसका मतलब डिजायर आपकी फुलफिल होगी, कि आपका काम डिजायर के हिसाब से होगा। जहां आप चाह रहे हो लैंड लेना वहां पर आपको लैंड डेफिनेटली मिल जाएगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपना धैर्य और पेशेंस लूज नहीं करनी है, और समय के साथ ये चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को माइंड में रखना, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को बेस बना के टाइमिंग स्प्रेड करेंगे। अब यही पर्सन ने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, नोट कर लेना ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, कि फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विल आई बी एबल टू बाय अ लैंड इन द कमिंग 3 मंथ्स। कौन से कार्ड्स आए ये भी लिख लो जो हमने कार्ड एनालाइज किए हैं क्लास में। सेकेंड क्वेश्चन विल बी that is it worth the effort, yes or no. Okay, and now we will do the timing spread. Now that you told him yes हो जाएगा आपका काम, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अब वो पूछेगा अच्छा आप मेरे को बता सकते हो कि आने वाले साल में मेरा कौन से मंथ में ये काम होगा। we can give till that accuracy also. we can tell him कि उसका जैन में होगा, फेब में होगा, मार्च में होगा, जब भी होगा वो हम करेंगे टाइमिंग स्प्रेड।
ठीक है, मैडम पूछ जब आप सकता हूँ कुछ? स्पेसिफिक, तो अब क्या होता है जब आप देखो, मतलब मैं व्हाट आई एम पॉइंटिंग इज, जब आप किसी का एक क्वेश्चन या एक इशू उठाते हो, उसमें आपको अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स करने होते हैं। पहले मैंने आपको 3 कार्ड कराया, फिर मैंने आपको 1+1 कराया, अब हम इसमें टाइमिंग स्प्रेड भी करेंगे एक ही रीडिंग में। हाँ पूछिए। ये जो कार्ड्स हमें दिए गए हैं, ये सिंपली जो कार्ड्स दिए गए हैं, जो हमें सेकंड डेक लेना है, इसकी कोई क्वालिटी भी होती है, मतलब कि हाई क्वालिटी, मतलब कैसे? नहीं, क्वालिटी तो कोई नहीं होती, बिकॉज हमारा ये वाला जो है ये एक कांस्टेंट डेक है। जैसे अच्छा आप यहाँ से फ्यूचर पॉइंट का डेक लोगे तो उसके सारे डेक्स इसी क्वालिटी के होंगे। आप चाहे तो अमेजोन से वो भी मंगा सकते हो, जो एक यूनिवर्सल राइडर वेट होता है, एक डेक आप वो भी मंगा के रख सकते हो। मतलब इसमें ऐसा तो इश्यू नहीं है कि मेरी इन्हीं से लेना है, हम किसी और से भी ले सकते हैं ना? हाँ, मतलब फिर आपने यूनिवर्सल राइडर वेट टैरो डेक लेना है अगर आप ऑनलाइन बाय कर रहे हो तो। नहीं, इन्हीं से ले लेंगे, पता नहीं कुछ और मिल रहा है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ वाला एक डेक बहुत अच्छा है, और प्लस इट्स इट्स अ लार्जर साइज, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट। अच्छा, क्या बोलूं मैडम को अगर मंगवाना हो तो? आपके पास है नहीं अभी, अभी क्या यूज नहीं, कर मैं रहे हो? ये नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी हम जब लेंगे, जब हमारी क्लासेस पूरी खत्म हो जाएंगी दोनों कोर्सेज करके, पर उसके ये बाद तो ही डेक लें या पहले ले लें? डेक आपके पास अभी नहीं है क्या राजेश जी? हाँ, डेक तो है, मैं आपने बोला कौन था एक सा डेक तो है? अपने लिए रखना है। हाँ, अभी आपने बोला जीओडी के लिए एक डेक अपने नहीं पास तो रखना आप है। दूसरा भी अभी ले सकते हो, उसमें वेट करने की कोई जरूरत हाँ नहीं हाँ, है। वही मैं कह रहा था, मैंने कहा कोर्स अभी ले खत्म होने, सकते, हाँ अभी भी हाँ, ले नहीं सकते। नहीं, एक तो ही वो टाइम पर आप मल्टीपल डेक यूज कर सकते हो, कोई तो वही प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा था कि क्या बोलूं उनको, क्या डिमांड करूं कि कौन सा वाला ले? नहीं। एक राइडर वेट टैरो डेक, बस इतना ही बोल दूं, राइडर बस वेट टैरो बस डेक? बस बस राइडर वेट हम लोग यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सल राइडर वेट टैरो डेक। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं मैडम, ये भी यही यही है क्या, या ये भी हाँ डिफरेंट जी, है कोई? नहीं नहीं, यही वाला है अच्छा राइडर अच्छा, वेट टैरो सेम। डेक, इसकी इमेजेस सेम रहेंगी ना। यही वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर डेक है, और यही एक इमेजेस डेक सेम है होंगे? वर्ल्ड भर में, हाँ, जिसमें 78 कार्ड्स हैं। बाकी अच्छा सब अच्छा डेक्स में इससे कम कार्ड्स होते हैं। अच्छा अच्छा।